जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारतीय नौसेना अपने सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि IAC-2 के लिए रक्षा मंत्रालय को एक डिटेल्ड प्रस्ताव भेजा है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत जो कि 45,000 टन का है उसी की तरह होगा, लेकिन इसमें कई नई तकनीक और डिजाइन में सुधार किए जाएंगे ताकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नई समुद्री चुनौतियों का ये सामना कर सके। आपको बता दें कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने इस प्रोजेक्ट को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। 2026 तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद है। मंजूरी के बाद काम 2027 के अंत से शुरू हो सकता है और जहाज की डिलीवरी 2032 से 34 के बीच हो सकती है। IAC-2 की दोस्तों कुछ खास विशेषताएं भी सामने आई हैं, जैसे कि मैंने बताया कि वजन और जो साइज है वो INS विक्रांत जैसा होगा। डिस्प्लेसमेंट भी 45,000 टन ही रहेगा, लेकिन इसमें UAV ऑपरेशन की क्षमता जोड़ी जाएगी ताकि MQ-9B रीपर जैसे ड्रोन इससे उड़ान भर सके। जहाज में 90% तक स्वदेशी कंटेंट होगा। रडार सिग्नेचर को कम करने के लिए एडवांस कंपोजिट मटेरियल्स इसमें लगाए जाएंगे और ट्विन आइलैंड डिजाइन को और बेहतर एरोडायनेमिक बनाया गया है ताकि रोजाना 50 तक की सॉर्टीज इसमें हो सके। भविष्य में दोस्तों इसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की जगह भी रिजर्व रखी जाएगी ताकि लेजर हथियार इसमें लगाए जा सके। हालांकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो INS विक्रमादित्य की जगह लेगा, जो कि 2028 तक काफी पुराना हो जाएगा और इस एयरक्राफ्ट कैरियर से भारत की 2 कैरियर स्ट्राइक फोर्स जो है वो बनी रहेगी। हालांकि 65,000 टन वाले INS विशाल फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया है क्योंकि फोकस सिर्फ IAC-2 पर है। चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन IAC-2 दोस्तों भारत के लिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों, भारत अपनी हवाई ताकत को और मजबूत करने जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स अपने रफाल फाइटर जेट्स के लिए बड़ी संख्या में मीटियोर एयर टू एयर मिसाइलों की खरीदने की योजना बना रही है। मीटियोर मिसाइल यूरोप में बनी बेहद आधुनिक मिसाइल है जो लगभग 200 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के विमानों को निशाना बना सकती है। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स में सिर्फ राफेल फाइटर जेट ही इस मिसाइल को दागने में सक्षम। बताया जा रहा है कि करीबन 1500 करोड़ रुपए की इस डील को लेकर रक्षा मंत्रालय फाइनल स्टेज पर आ चुका है और जल्द ही इसे हाई लेवल की बैठक में मंजूरी मिल जाएगी। इंडियन एयरफोर्स पहली बार 2016 में जब फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदे थे तब उनके साथ कुछ मीटियोर मिसाइलें भी ऑर्डर की थी। अब नौसेना के आने वाले 26 राफेल विमानों में भी यही मिसाइलें शामिल होंगी। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के सैन्य और आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। इस हमले में भारत ने लंबी दूरी की मार करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान ने जवाबी हमला करने की कोशिश की। चीनी PL-15 मिसाइलें उसने दागी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अब भारत ने फैसला किया है कि उसके सभी फाइटर जेट्स के स्क्वाड्रंस में लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज क्षमता होनी चाहिए। इसी के तहत 700 अस्त्र मार्क 2 मिसाइलें खरीदी जाएंगी जिन्हें DRDO बना रहा है। इन मिसाइलों की मारक क्षमता भी 200 किलोमीटर से ज्यादा होगी और इन्हें Su-30 MKI और तेजस विमानों में लगाया जाएगा। राफेल के पास मीटियोर मिसाइल रहेगी और भविष्य में उसे एक स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल भी मिल सकती है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। भारत ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट प्रज्ञा शक्ति, एक ऐसा मिशन जो हमारे सभी डिफेंस सिस्टम्स को एक साथ जोड़ने का काम करेगा। अब चाहे हथियार अमेरिका, रशिया, फ्रांस या खुद भारत के बने हो, ये सब एक ही सिस्टम के तहत आपस में बात कर पाएंगे। इस प्रोजेक्ट का मकसद है एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क को बनाना जिससे अलग अलग रडार, जैमर और इंटरसेप्टर सिस्टम्स एक साथ काम कर सकें। इसमें AI और मशीन लर्निंग की मदद से ही सिस्टम खुद डेटा एनालाइज करेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा और दुश्मन की गतिविधियों का पहले से अंदाजा लगाएगा। प्रोजेक्ट के अंदर 8 खास सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स बनेंगे जो कंट्रोल, कम्युनिकेशन, रडार और स्पेशल ऑपरेशन जैसे अलग अलग हिस्सों को संभालेंगे। इससे भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एक दूसरे से रियल टाइम में जुड़ सकेंगे जिससे हर ऑपरेशन होगा तेज, सटीक और स्मार्ट। सिर्फ 25 महीनों में तैयार होने वाला प्रोजेक्ट प्रज्ञा शक्ति भारत को देगा एक AI पावर्ड फ्यूचर रेडी डिफेंस नेटवर्क और यही है आत्मनिर्भर भारत की सच्ची ताकत। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय वायुसेना का जो कैट्स प्रोग्राम है उसके तहत बिना पायलट वाले किरण मार्क 2 ने सफल उड़ान भरी है। बता दें कि ये जो ड्रोन है वो कैट्स इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। कैट्स में लॉयल विंगमैन, हंटर मिसाइल ड्रोन और अन्य चीजें शामिल हैं। बिना पायलट वाला किरण दोस्तों रडार पर फाइटर जेट जैसा लगेगा ताकि दुश्मनों को ये भटका सके, यानी कि डिकॉय की तरह। इसका प्रोडक्शन 2030 से शुरू होने वाला है। किरण मार्क 2 बिना पायलट वाला एक छोटा लड़ाकू ड्रोन है और ये टीम में दूसरे ड्रोन और विमानों के साथ मिलकर काम करेगा। वहीं दोस्तों, अमेरिका से अगले 24 घंटे में भारतीय सेना को आखिरी के 3 AH-64 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। दोस्तों, पाकिस्तान को एक बड़ा जवाब भारतीय सेना ने दिया। अब तक भारतीय सेना बहुत प्यार से इन्हें बोल रही थी कि LOC पर कोई सड़क नहीं बननी चाहिए। पहले ऐसे मामले में दोनों पक्ष आपसी समझदारी से काम करते थे, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की चेतावनियों को नजरअंदाज किया। भारतीय सेना को पता था कि पाकिस्तानी सैनिक अब आम लोगों की ड्रेस पहनकर काम कर रहे हैं। कई बार चेतावनी दी गई लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। आखिरकार भारतीय सेना ने चेतावनी के तौर पर फायरिंग कर दी, जिसमें कि एक पाकिस्तानी सैनिक जो कि मजदूर के रूप में छुपा हुआ था वो घायल हो गया। दोस्तों, DRDO ने 8 प्रोडक्ट्स के लिए इंडस्ट्री के साथ 12 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट किए हैं।
ये समझौता समन्वय 2025 के उद्घाटन सत्र के दौरान किया गया। बता दें कि टेक्नोलॉजी और जो पार्टनर कंपनियां हैं उनमें D29 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बैंगलोर बनाएगी, नेटसेट मिनी टर्मिनल्स को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पंचकुला बनाएगी, सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बैंगलोर बनाएगी, डॉल्फिन 2 को भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तैयार करेगी बेंगलुरु की। इसके अलावा लेजर बीम राइडर गाइडेंस सिस्टम को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद बनाएंगे। इसके अलावा लेजर फोटोअकॉस्टिक स्पेक्ट्रोकॉपी को DH लिमिटेड गाजियाबाद, एंड्रीटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद, बीम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम और निब्बे लिमिटेड पुणे बनाएगी। इसके अलावा M टाइप डिस्पेंसर कैथोड को पनाका मेडिकल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कर्नाटक बनाएगी। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है MSMEs और स्टार्टअप्स को DRDO की नई नीतियों और आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी योजनाओं के बारे में बताना। दोस्तों, मझगांव डॉक शिप बिल्डर में दूसरे फास्ट पेट्रोल वेसल की कील लेन सेरेमनी आयोजित की गई और 5वें फास्ट पेट्रोल वेसल की प्लेट कटिंग सेरेमनी आयोजित की गई। इसका वजन 340 टन होगा, जो वाटर जेट से चलने वाला जहाज है। इसमें 60% स्वदेशी तकनीक है। इन शिप्स में AI बेस्ड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम और मल्टीपर्पस ड्रोन्स लगे होंगे। इसके जरिए भारतीय तटरक्षक बल की ताकत काफी बढ़ जाएगी। दोस्तों, DRDO ने भारत की कुछ बड़ी डिफेंस कंपनियों के साथ मिलकर एक टीम बनाई है जो विरूपाक्ष आयथर रडार को Su-30 MKI विमानों पर लगाएगी। इस टीम में शामिल है L&T, ICOM, अस्त्रा माइक्रोवेव, अल्फा डिजाइन और HAL। और ये प्रोजेक्ट सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के तहत काफी महत्वपूर्ण है। बता दें कि विरूपाक्ष आयथर रडार को LRD के द्वारा बनाया गया है। इसमें गैलियम नाइट्रेट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि ये पुराने रडार की तुलना में काफी ज्यादा ताकतवर और भरोसेमंद है। इसमें करीबन 2400 छोटे ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स हैं। ये 400 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर दुश्मनों को पकड़ सकता है और एक साथ 64 से 100 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी असरदार है। यहाँ पर L&T जो है वो इस रडार के सटीक और मजबूत पार्ट्स बनाएगा। ICOM टेली जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और सपोर्ट उपकरणों को तैयार करेगी। अस्त्रा माइक्रोवेव रडार के हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाएगा। अल्फा डिजाइन पूरे सिस्टम की असेंबली और टेस्टिंग करेगी। HAL सुखोई विमान में रडार को लगाएगी और उसका उड़ान परीक्षण करेगी। यानी कि दोस्तों, रडार, कंप्यूटर सिस्टम सब अब भारत में बनने लगे हैं। इससे भारत को विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और सुखोई फाइटर जेट आने वाले 20 सालों तक आधुनिक बने रहेंगे। वहीं टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और फ्रांस की साफरान ने हैदराबाद में एक नई हाईटेक फैक्ट्री का उद्घाटन किया। ये फैक्ट्री टाटा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एरो इंजन्स में बनाई गई है। यहाँ पर एरो इंजन के रोटेटिंग पार्ट्स तैयार किए जाएंगे और ये फैक्ट्री CFM लीप इंजन के लिए जटिल और सटीक पार्ट्स बनाएगी। ये वही इंजन है जो एयरबस 320 नियो और बोइंग 737 मैक्स जैसे दुनिया भर के पैसेंजर विमानों में लगते हैं। और दोस्तों, इस नई फैसिलिटी से भारत न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के एरो इंजन सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों, अब भारतीय ड्रोन पूरी तरीके से स्वदेशी होंगे। दरअसल हैदराबाद की कंपनी वेक्टर टेक्निक्स बना रही है ड्रोन्स का दिल। दरअसल वेक्टर टेक्निक्स ने खुद से ड्रोन के लिए इंजन, मोटर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर और पावर सिस्टम खुद बनाने शुरू किए। मतलब विदेशी पार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी ड्रोन्स में। मतलब सब कुछ 100% मेड इन इंडिया होगा। कंपनी के ये मोटर और कंट्रोल यूनिट्स छोटे ड्रोन से लेकर हैवी लिफ्ट मिलिट्री ड्रोन तक इस्तेमाल होंगे। परावेग डायनेमिक्स ने बनाया है वीर, जो कि एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक ऑल टेरेन व्हीकल है जो खास तौर पर स्पेशल ऑपरेशंस, रिकॉनेसेंस और फॉरवर्ड पेट्रोलिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। और ये वाहन सेना के ट्रायल्स पास कर चुका है और रक्षा मंत्रालय के आइडेक्स प्रोग्राम के तहत मान्यता पा चुका है। यानी कि अब इसका सेना में इंडक्शन होना बिल्कुल तय है। दरअसल इसमें लगे हैं 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स जो मिलकर 620 Nm का टॉर्क जनरेट करते हैं, जिससे कि ये वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर दौड़ सकता है। इसका टॉर्क वेक्टरिंग सिस्टम व्हीकल को और ज्यादा फुर्तीला और कंट्रोल में बनाता है। इवन दोस्तों, ये साइलेंट ऑपरेशन के लिए काफी फायदेमंद है। ये काफी चुपचाप तरीके से चलता है, यानी कि दुश्मन इसे आसानी से सुन या पकड़ नहीं सकता। लो हीट सिग्नेचर जनरेट करता है, मतलब इसका थर्मल साइन जो है वो काफी कम होता है, जिससे कि इंफ्रारेड कैमरे इसे नहीं पकड़ पाते। इसका मॉडुलर फ्रेम है, यानी कि जल्दी से मरम्मत किया जा सकता है। इस पर ड्रोन, सेंसर्स या हल्के हथियार आसानी से फिट किए जा सकते हैं। वीर में इस्तेमाल हुई बैटरी और प्रपल्जन सिस्टम भी पूरी तरीके से भारत में बने। ये वाहन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन का सिंबल है। उम्मीद है कि वीर भारत का पहला ऑपरेशनल स्टेल्थ इलेक्ट्रिक ATV बनेगा। इसके जरिए न केवल भारत की सेना आधुनिक बनेगी बल्कि साइलेंटली ऑपरेशंस भी कर सकती है। वहीं दोस्तों, चाइना ने तिब्बत के लोहांजे एयरबेस पर बड़े मिलिट्री अपग्रेड्स किए हैं। ये बेस भारतीय सीमा यानी कि LAC से करीबन 150 किलोमीटर दूर है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाया गया है कि इसने 36 नए पक्के एयरक्राफ्ट शेल्टर्स, नए बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स और बड़ा रनवे एरिया बना लिया है। इन शेल्टर्स से चाइना अपने फाइटर जेट्स और ड्रोन्स को हमलों से बचा सकता है और तेजी से ऑपरेशन चला सकता है। और अब इस बेस में J-10C, J-11 और स्टेल्थ ड्रोन जैसे आधुनिक विमानों को तैनात किया जा रहा है। इससे चाइना को भारत के खिलाफ तुरंत जवाब देने की क्षमता मिलेगी। भारत के लिए अब एक सुरक्षा चुनौती बन गया, जिससे निपटने के लिए इंडियन एयरफोर्स को अधिक निगरानी और डिफेंस तैयारी करने की जरूरत हो गई है।
तो फिलहाल ये थे अब देखिए टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।